प्राचीन भारत की तपोभूमि में घने वनों के बीच एक आश्रम था, जहां विराजमान थे महान तपस्वी ऋषि गौतम। वे ज्ञान, तप और सत्य के प्रतीक थे। उनका जीवन अत्यंत सरल था, पर उनका तेज देवताओं तक को प्रभावित करता था। उनकी पत्नी थी पवित्र और पतिव्रता अहल्या। दोनों आश्रम में तपस्या और साधना में लीन रहते थे। लेकिन एक दिन स्वर्ग के राजा इंद्र ने अहल्या के सौंदर्य के बारे में सुना। अहंकार और जिज्ञासा में उन्होंने एक भूल कर दी। उन्होंने ऋषि गौतम का रूप धारण किया और आश्रम पहुंचे। जब ऋषि गौतम वापस लौटे तो अपने तपोबल से उन्होंने सत्य जान लिया। उनका क्रोध प्रचंड था। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया और अहल्या को भी कठोर दंड मिला। वे पत्थर समान हो गईं, निर्जीव, निष्प्राण, समय के प्रवाह में स्थिर। वर्ष बीतते गए। फिर एक दिन वनवास के दौरान भगवान राम उस स्थान पर आए। जैसे ही उनके चरण उस पत्थर से स्पर्श हुए, अहल्या पुनः अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गईं। ये केवल मुक्ति नहीं थी, ये था क्षमा, पश्चाताप और पुनर्जन्म का संदेश। एक अन्य कथा कहती है कि ऋषि गौतम ने कठोर तप कर मां गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया। उनके तप से प्रवाहित हुई पवित्र धारा आज भी गौतमी या गोदावरी के नाम से जानी जाती है। ऋषि गौतम का जीवन हमें सिखाता है, तप में शक्ति है, सत्य में तेज है और क्षमा में मोक्ष।